साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के हत्थे चढ़े हैं लिफाफा गैंग के 8 सदस्य। जी हाँ, 3 गिरोह के सदस्यों का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें कि 8 लिफाफा गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने लगातार आर के पुरम और वसंत कुंज इलाके में लिफाफा गैंग सक्रिय था और भोले भाले लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाकर उनसे ये धोखाधड़ी का काम करता था। बहरहाल अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से आपको बता दें कई लिफाफे, सेल फोन, एटीएम कार्ड और वॉकी नाम की चीज़ भी मिली है। जिस तरीके से इसमें रिकॉर्डेड वॉकी होता था और रिकॉर्डेड मैसेज चला करता था, जिससे कि जो भोले भाले लोग होते थे वो इनकी बातों में आकर अपनी कीमती चीज़, ज्वेलरी चाहे कैश दे दिया करते थे, इस लिफाफे में डाल दिया करते थे। उसके बाद वो थोड़ी दूर आगे जाते थे और उसके बाद उनको दूसरा लिफाफा पकड़ा देते थे और इसी तरीके से लगातार इस तरीके की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। तकरीबन 100 वारदातें जो हैं अब तक इन्होंने की हैं। ये साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने इन पर्टिकुलर आर के पुरम थाना के स्टाफ ने 8 लोगों को गिरफ्तार करके, जो कि लिफाफा गैंग के हैं, एक बड़ा अच्छा काम किया है। ये टोटल 3 गैंग हैं जिनके 8 मेंबर्स गिरफ्तार हुए हैं। और इसी साल के अगस्त से इन लोगों ने आम जनता को बेवकूफ़ बना के उनका पैसा, उनकी ज्वेलरी और उनके एटीएम कार्ड्स वगैरह लूटना शुरू किया था। थाना आर के पुरम, थाना वसंत कुंज, थाना सरोजिनी नगर, इन 3 थानों में इनका जो मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन था वो था। जैसा कि मैंने बताया, अगस्त से इनकी वारदातें शुरू हुई थी और करीब 1,33,000 रुपये की जो राशि है वो ये लोग अभी तक लूट चुके हैं। इसके अलावा 20 एटीएम कार्ड ये लोग उनसे लूट चुके हैं। और इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी वो इस तरह से रहती थी कि किसी भी मासूम आदमी को जो इनको लगे इतना टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली नहीं है, उसको सबसे पहले ये स्पॉट करते थे किसी बस स्टैंड पे। वहाँ पे उस आदमी के साथ में 1 या 2 इनका मेंबर रहता था जो कि उस आदमी को स्पॉट कर लिया करता था। उसके बाद में एक कोई गाड़ी आया करती थी, टैक्सी, उसमें ऑलरेडी 2 मेंबर्स बैठे रहते थे और वो बोलते थे कि आइए आइए टैक्सी आइए, इसमें बैठ जाते हैं और चलते हैं अपने गंतव्य पे। जब वो आदमी टैक्सी में बैठ जाया करता था तो उसके बाद में जो आगे बैठे 2 आदमी होते थे, उनके पास में वॉकी टॉकी सेट रहते थे और उसमें वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड वॉइसेस चलाते थे, ऑडियो क्लिप्स, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कहीं उन्होंने रिकॉर्ड करी हैं और विक्टिम्स को डराने के लिए, और ऐसा मालूम होता है कि उसमें पुलिस की कम्युनिकेशन चल रही हो। इसके बाद में उनके पास में दिल्ली पुलिस के फेस मास्क भी रहते थे कोरोना से बचने के लिए। तो एक तरह की ऑथेंटिसिटी विक्टिम्स के माइंड में आ जाती थी कि ये पुलिस का ही स्टाफ है। और उसके बाद में वो उनको बोलते थे कि आगे पुलिस की चेकिंग चल रही है, हम लोग भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आप अपना पैसा, अपना जो भी ज्वेलरी है और आपका जो एटीएम कार्ड है और आपके मोबाइल का जो सिम कार्ड है वो इस लिफाफे में डाल दीजिए जो हम आपको दे रहे हैं। वो लिफाफा वो लोग ले करके अपने गाड़ी में आगे डैशबोर्ड में डाल दिया करते थे और जहाँ पे भी उसको ड्रॉप करना होता था उसको उतार के एक दूसरा लिफाफा उनको दे देते थे, जिसमें न तो वो कैश होता था, कार्ड के नाम पे एक कार्ड की तरह से खाका बना के डाल दिया करते थे और कुछ नकली ज्वेलरी या कुछ ऐसे कंकड़ पत्थर डाल दिया करते थे जिससे कि लगे ऑथेंटिक लिफाफा है। विक्टिम अपना लिफाफा लेके चला जाया करता था। सिम कार्ड लेने का उनका मकसद यही था कि जब वो एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करेंगे बाद में, जो कि उन्होंने विक्टिम से लिया है, तो उस कैश विड्रॉल का जो भी नोटिफिकेशन है वो मोबाइल फ़ोन पे नहीं आएगा। ये उनका मकसद रहा करता था सिम कार्ड निकालने का। तो इस तरह की हमारे ज़िले में अगस्त से लेकर के अब तक 8 वारदात हुई थी। आर के पुरम में 5 हुई थी, वसंत कुंज नॉर्थ में 2 और सरोज नगर में 1। इसके बाद में एक केस में, सरोज नगर के केस में, हमको गाड़ी का नंबर सामने आया था जो कि एफआईआर में मेंशन्ड है। तो उसी के आधार पर और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर हम लोगों ने 3 जगह पे ट्रैप लगाया था, क्योंकि वारदात 3 थानों को प्रभावित कर रही थी। एक हमारा नेशनल हाईवे 8 महिपालपुर पे हमने लगाया था जहाँ बस स्टैंड है, एक हमने धौला कुआं पे लगाया था ट्रैप, और एक ट्रैप हमने आर के पुरम थाना क्षेत्र में विवेकानंदा मार्ग और हयात होटल जो इनका इंटरसेक्शन बनता है वहाँ पे लगाया था। कल रात में करीब 8:30 बजे हमारे जो भी एफर्ट्स थे वो काफ़ी वो रहे, सक्सेसफुल रहे। कांस्टेबल मोहित को इत्तला आती है कि एक सिमिलर लुकिंग गाड़ी में 3 आदमी बैठे हैं और वो जो 3 आदमी हैं वो संदिग्ध लग रहे हैं। तो उसने अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने ट्रैप सिविल गाड़ियों में लगाया था ताकि उनको अंदेशा ना हो, मोहित ने उस गाड़ी को रोकने को कहा। वहीं पे उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी और एक छोटी सी चेज़ के बाद में उस गाड़ी को कट ऑफ किया गया। इन द मीन टाइम मोहित ने हमारी टीम को भी इत्तला कर दिया था, तो सारी टीम वहाँ पहुँच गई। हमारी टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर देवेंद्र, थाना आर के पुरम में इंस्पेक्टर हैं, उसके साथ में 3 सब इंस्पेक्टर थे, एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल थे। उन्हीं कांस्टेबल की टीम का पार्ट कांस्टेबल मोहित था।